घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, सब कहेंगे जी ये बगैर जो है ना इस कुत्ते को, इस बिल्ली को खिलाए बगैर नहीं रहे। लेकिन और बहुत बच्चे होते हैं वो तो नहीं खिलाते। काजी जो है ना ये जो है पड़ोस के बच्चों को लेके आता है और उनको खिलाएगा। किसी बच्चे को देखते हो उसको कोई खिलौने को कोई दूसरा बच्चा छेड़ दे तो वो छेड़ने नहीं देते, कोई अपने खिलौने देता है। तो ये जो अच्छाई क्यों आ गई, किसने दे दी? उसमें तो दी नहीं, उसमें दे दी। तो ये कौन है, ये किसने दे दी? तो यहाँ पे एक मंत्र बोले अभी हमने, ये ते शतम च सहस्रम च यजिया पाशा वितता महंत। यजिए पास है, पास माने बंधन। भगवान ने किसी को ऐसे बंधन दे दिए, वो क्रोधी सा ही है। किसी को टांग ही नहीं दी पैदा करा, किसी को बहुत ज्यादा दिमाग ही नहीं दिया, ये बंधन है। किसी को शरीर भी बहुत अच्छा दिया है, फिर उसमें उसका मस्तिष्क भी बहुत अच्छा दिया है, वो कभी बीमार नहीं होता। कोई है वो मेडिकल से ही जब पैदा हुआ उसी दिन से बीमार है, बीमार है। तो ये बंधन किसने बांध दी? तो वो जो वरुण है, उस भगवान का नाम है वरुण, जो वरुण माने वर्ता है, वो उसने हमारा वर्ण किया है। हमने श्रेष्ठ कर्म किया था ना तो हमारे को बुद्धि ज्यादा दे दी। हमने शरीर से दूसरों की सहायता की थी तो हमारा शरीर अच्छा दे दिया। हमने दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया तो हमारा जो है ना दूसरों से प्रेम का गुण दे दिया। तो उस परमात्मा ने हमारे को वर्ण करके बनाया है और हम सब उसके अच्छे कार्य करें, उस भगवान के अच्छे कार्य करें। एक बार हाँ भाई ऑन कर देना। राजा हरिश्चंद्र जो थे ना वो बहुत अच्छे धार्मिक राजा थे, बहुत जो है ना धार्मिक राजा थे। हाँ, लेकिन उनको जो है ना संतान नहीं हुई। राजा हरिश्चंद्र कोई जो है ना राज ऋषि जो थे वहां आए, कोई दूसरे देश का जो है ना राज ऋषि उस नगरी में आया। हरिश्चंद्र ने बहुत सेवा की, यजादि करवाया। तो कहने लगे हरिश्चंद्र मैं तेरी नगरी में जो ही मैंने प्रवेश किया था ना तो सारी प्रजा तेरे से बहुत प्रसन्न थी, तेरा जो है ना तेरा वंश बहुत आगे बढ़। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप जो ये शब्द बोल रहे हो आप तो बहुत महान हो, लेकिन मेरे को तो पुत्र ही नहीं है, वंश कैसे चले? कहा ठीक है पुत्रेष्टि यज होगा और यह पुत्र होगा। तो क्या हुआ, उनको पुत्र हो। अब जैसे रात्रि में पुत्र हुआ था, सुबह सुबह यमराज आ गए हरिश्चंद्र के यहाँ, कहा लाओ मैंने जो दिया था ना वो मेरा दे दो वापस। इसलिए जब बच्चे का नाम रखा जाता है ना, एहन परिददामी, एहन कहते दिन को, तेरे को एक दिन के लिए देता हूं। अहुरात्राभ्याम परिददामी, तेरे को दिन रात के लिए देता हूं। फिर तेरे को 15 दिन के लिए देता हूं। फिर लिखा वर्ष के लिए देता हूं। और अंत में लिखा जरायई परिददामी, जराई कहते हैं जरा अवस्था तक, बुढ़ापे तक तेरे को देता हूं। कोई कहने लगा गुरुजी ये क्यों लिखा, एक दिन के लिए दिया? किसी के घर में कोई यूं कह दे तेरा बच्चा तो एक दिन के लिए, तो गुस्सा हो जाएंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं हमारा चाहे जीवन एक दिन का हो, आधे दिन का हो, हमने शुभ कर्म ही करना है। तो हरिश्चंद्र के जो पुत्र हुआ रात को, सुबह सुबह जो है ना यमराज आ गए, लाओ हरिश्चंद्र हमारी चीज। हरिश्चंद्र बहुत विद्वान था, बुद्धिमान राजा था, बहुत धार्मिक राजा था। कहने लगे महाराज इसने तो अभी तो या तो माँ के गर्भ को पवित्र किया है, इसकी तो अभी 3 माह है, इसने अपनी माँ का ये भी दूध लिया है। इस माँ का ये जो इसकी माँ है ना, इसकी माँ ये गाय है, इस गाय का घी दूध इसकी माँ लेती है, तो ये दूसरी माँ का भी नहीं लिया इसने। और ये जो गाय है, ये गौ माता है, ये पृथ्वी से चारा आदि खाती है,
तो आपने धरती पर क्यों भेजा था? इस पे माँ का जो थोड़ा सा दूध है, उस दूध का तो अभी अंश यहाँ धरती तक आया हुआ है, लेकिन आप तो धरती पर इसको अभी उठा रहे हो। तो यमराज जो है ना वो रुक गए। अच्छा तो भाई तुम इनका प्रयोग करा लो। तो बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। वो अन्न बना के उस दिन ही खिलाया जाता है। बीच में तो माँ का दूध है बस। देखो हम कितने विद्वान थे। आज के डॉक्टर कहते हैं बच्चे को पानी भी मत दो बाहर का, माँ का दूध ही उसका भोजन। तो अन्नप्राशन संस्कार किया, यज्ञ करके बच्चे को खिलाया गया। यज्ञ का शेष जो अन्न है ना वो खिलाया। यज्ञ करते ही यमराज फिर आ गया हरिश्चंद्र के घर। कहा हरिश्चंद्र लाओ, क्योंकि हम हैं तो भगवान ने, बच्चे हैं, हमारी तो ताकत नहीं। तो कहने लगा हरिश्चंद्र, कहा जी अभी तो इसने अपनी माँ का और मेरा भी, ये जो भूमि में खेत में से अन्न वगैरह लाता हूं, तो मेरा और माता का 2 देवता नहीं है, 3 देवता हैं। माता पिता 2 और आचार्य 3 देवता हैं। अभी इन्होंने दोनों का ही भोग किया, तीसरे का नहीं किया है। कहा ठीक है। अब गुरु का है जो है वो 6 महीने का बच्चा हो जाता है ना, जो गुरु के पास ले जाते हैं। ये गुरुग्राम में सब जो बाल उतरवाते हैं ना उस दिन चोटी रख के, और बच्चे का वो यहाँ देखो पांडवों का जो था, जो सब यहाँ आया करते। अभी तो आवे कोई बताने वाला नहीं रहा। बच्चे की यहाँ हमने जो है ना चोटी रखनी है, वो है ना। और फिर वो गुरुकुल था उनका, सब वहाँ बच्चे को पढ़ाना ही बंद, गुरुकुल भी नहीं, बस वो परंपरा थोड़ी सी रहेगी, 5000 साल पुरानी बात है। तो हरिश्चंद्र ने कहा जी अभी तो इसका तीसरा गुरु बच्चे, ठीक है भाई। तो इसने क्या करा, वो गुरु को वहाँ जटाएं और जो भी दिला के उसी के पास, और गुरु के पास रह गया तो वो पूरे 25 साल तक पढ़ाएगा। 25 साल और ले लिए। अब गुरु ने सारी विद्याएं पढ़ा, वहां सुबह यज्ञ करता, फिर सायंकाल तक, फिर शाम को यज्ञ होता। तो सुबह के यज्ञ से शाम तक कोई दुर्घटना ना हो, ये बताने का अर्थ है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो घटना बुरी नहीं होगी, शाम को करेंगे तो रात्रि में भी बुरा नहीं होगा। तो बच्चा वहां सुबह भी यज्ञ करता, शाम को भी। 25 साल तक उसके पास यम का कोई प्रवेश नहीं हुआ। जब तक मनुष्य हम शुभ कर्म करते हैं तो वो नहीं होता। जब गुरु ने पूरा पढ़ा लिया, उस दिन यज्ञ करके अपने घोड़े पे बिठाया। आप विवाह करते हो तो उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। उस घोड़े पर से मामा उतारता है, यज्ञवेदी पे उतारे यज्ञ उठता है, वो जिसको मंडहा बोलते हो हरियाणा में कई जगह, मंडप। फिर विवाह होना है उसी। तो जो ही उतार के वो कराया ना, तो वो बच्चा जंगल में चला गया यज्ञ के लिए, फूल लेने, समिधाएं लेने। तो वहां क्या डस लिया, सांप। अगली कहानी आप जानते हो कि हम भगवान ने ये यज्ञ आदि दान पुण्य आदि शुभ कर्म के लिए भेजे। गाय कितनी पवित्र है, कितना पवित्र दूध है। गाय के बछड़े कोई नाले में गिर जाए, गाय निकाल सकती है? कोई गाय की टांग को तलवार से काट दे, वो उस पर मलहम पट्टी कर सकते हैं? तो इन जीवों को भी आपने सहायता कर, भगवान ने हमें इनका स्वामी बना के भेजा। तुम जो है अनेक जीवों की सेवा के लिए भेजे हो। मैंने ये पूरी पृथ्वी आपको दे दी है, इसमें अच्छी से अच्छी चीजें उगाओ, अच्छी अन्न औषधियां उगाओ। हाँ डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए ये यहाँ ये आया कि हमारा एक एक दिन जो है ना बहुत ही अच्छा है। मैं एक बार गुरुकुल में जो है ना जब अध्ययन कर रहा था ना, तो क्या हुआ, वहां पे एक बड़ा भारी पेड़ कटा हुआ था और उसको उठाने के लिए ट्रैक्टर बुला लिया। टोचन बांध के ट्रैक्टर झटके मार रहा है और हम 4 कर्मचारी, मैंने ये कट्टी मत डालो, घी डालो, वो मत डालो, घी डालो 4। तो 4 हम जो है ना उसको बारी लगा के ऐसे उकसा रहे थे और झटका मार रहा था ट्रैक्टर, वो तार बांध के, जो आपके बिजली के खंभे पे लगा होता है ना मोटा तार, 6 तार लपेटे होते। झटका मारा तो वो तार जो है ना वहां से टूट के, हाँ माचिस लगा,
तो वो तार वहां से टूट के और मेरी रीढ़ की हड्डी मां की जो है ना अंदर चला गया 6 इंच। तो वहां जो है थोड़ी देर में वो तार निकाल लिया। मैं भी सोच रहा था भाई ये तो देखेंगे कैसे प्राण निकलते हैं, कैसे यमराज आता है। तो मेरे को कोई विचलन नहीं हुआ। और हम जो है ना वो स्वामी ओमानंद जी की जो है वो चीजें ले ली, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया। तो अब डाल, मीठा डाल दे, थोड़ा मीठा डालो, माचिस लगाओ। तो जो है सुबह यज्ञ किया ही था, हे परमात्मा मैं अपने जीवन में यज्ञ के लिए मुझे दे दो, मैं यज्ञ करूंगा आपका, मैं रोज आपका नाम लिया करूंगा, मैं घंटों बैठा करूंगा। देखो जीवन वहां समाप्त हो सकता था, कई बार ऐसी बड़ी दुर्घटना में भी जीवित हो जाती है। तो वो कृपा करुणा निधान हमारे ऊपर अपनी कृपा रखे, हम शुभ कर्म से धर्म कर्म से अपने जीवन को सुख में बनाए। तो ये वरुण भगवान है जिसने हमारा चुनाव किया है, हमें मनुष्य बनाया है, ना घोड़ा बनाया, ना गाय बनाई, ना कुत्ता बनाया। तो हम सब जीवों के लिए अच्छा करें। तो इसमें ये प्रार्थना थी। ये कोई जो है ना आपने पंगु पैदा कर दिया, किसी को बुद्धि नहीं दी, किसी को आंख नहीं दी। हे भगवान मेरे को तो सब कुछ दिया है, घर में अन्न धन सब कुछ दिया है, और मैं आपका नाम जो है ना जरूर लूंगा, भोजन करने से पहले लूंगा। तो ये भाव पैदा करना चाहिए। इस मंत्र में ऐसी व्याख्या